चैनल बालवाटिका में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आपके साथ बातें कर रहे थे कि क्लास 12 का जो थर्ड चैप्टर वो हमने शुरुआत कर दिया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन डाल दिया था कि कैसे किस किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो 4-5 स्टेजेस जो है वो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली आप लोग नोट डाउन भी करवा दिया था। अब आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मेन सिलेबस यानी कि नोट के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है। हम लोग में लिखा है कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो हमने इंट्रोडक्शन टाइप का डाला था वो आप देख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर इस वीडियो को अगर आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बन जाएगा कि आपको कैसे कैसे किन टॉपिक्स को पढ़ना है। मैंने ये भी बताया था पिछले क्लासेस में कि नीट के वेटेंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर मोर इम्पोर्टेंट है और थोड़ा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम आप ह्यूमंस हैं और ह्यूमन को ह्यूमंस के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होती है। तो इसको अगर हम जान लेते हैं या डेवलप्ड मैमल्स के बारे में जानकारी अगर प्राप्त कर लेते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं लोअर स्पीसीज को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है सेम टू सेम नहीं हो, लेकिन हम रिलेट तो कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन है ऑब्वियसली हम आप, तो आइए देखते हैं हमने शुरुआत कैसे किया है। हमने लिखा है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप देख रहे होंगे आराम से, चैप्टर का नाम क्लियरली आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल और डायोसियस ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यूनिसेक्सुअल, जो मैंने जब सेक्सुअलिटी आपको पढ़ाया था, सेक्सुअलिटी में मैंने आपको बताया था कि जब एक स्पीसीज में एक ही सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन हो, जब एक स्पीसीज में एक ही सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन हो, उसे हम यूनिसेक्सुअल कह रहे थे या डायोसियस कह रहे थे। जितने भी डेवलप्ड स्पीसीज हैं उसमें से ह्यूमन भी आता है, जिसमें कि मेल बॉडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंडक्ट करता है, फीमेल बॉडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंडक्ट करता है। यहाँ पे हमने लिखा है ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल और डायोसियस ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, जिसके पास बच्चे को जन्म देने की क्षमता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसे सिमिलर बच्चे को जन्म देने की बाय सेक्सुअल मोड। यानी इसे ये भी एक बार आपको रिवाइज करवा सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमंस में पाया जाता है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करता है, क्योंकि डेवलप्ड स्पीसीज है और डेवलप्ड स्पीसीज में वेरिएशन इवोल्यूशन का चांसेस बचा रहता है और वह चांसेस जो है वो कहीं ना कहीं किससे आ सकता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आ सकता है। तो हमने यहाँ लिखा ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल और डायोसियस ऑर्गेनिज्म which have the capacity to produce the child similar to itself by sexual mode known as sexual reproduction in human beings। यानी मानव में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, प्रोसेस है, वह कहीं ना कहीं डायोसियस स्पीसीज होने के नाते, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होने के नाते टू डिफरेंट बॉडीज में पाया जाता है। और टू डिफरेंट बॉडीज क्या क्या होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने आगे लिखा है ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली कंप्राइजेस ऑल देयर सेक्सुअल एक्टिविटीज, जितने भी सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस, और जो डेवलपमेंट का स्टेजेस है, कैसे प्रोगेनी फॉर्मेशन होता है, प्रोगेनी फॉर्मेशन से पहले गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स का मिक्सअप कैसे होता है, वो सारे जो प्रोसेसेस होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली कंप्राइजेस all their sexual activities and developmental stages between the separate male and female body। between यहाँ पे हमको कह रहे हैं या in the two separate कह सकते हैं, तो developmental stages between the separate male and female body known as male and female reproductive system of human। सिंपल बातें हैं जो आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो टू डिफरेंट बॉडीज में पाया जाता है, टू अपोजिट सेक्स में पाया जाता है, यानी मेल एंड फीमेल। उसे ही हमने लिख दिया मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। मैंने जब पिछले क्लास में आपके साथ बातें किया था वहां पे ये भी बताया था कि हम लोग पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, मेल में भी किसका, तो ह्यूमंस का। तो हमने वही हेडिंग बना दिया है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि मेल में बहुत सारा ऑर्गन, बहुत सारा जो कह सकते हैं कंडक्शन है जो कि ह्यूमंस को कंप्राइज करता है, ह्यूमंस को बनाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में मदद करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए देखते हैं क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जो मिल करके which take part, जो कि हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन,
वह सारे ऑर्गन जो मिल करके स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जिसे हमने लिख भी दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे फिर इसको डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल हमने शॉर्टकट में लिख दिया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह सारा ऑर्गन जो मिल करके स्पर्म को बनाता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स को डेवलपमेंट करने देता है, मिक्स करने देता है बहुत सारे ग्लैंड्स से, बहुत सारे डक्ट्स को फॉलो करते हुए। डेवलपमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, यानी वह सारा ऑर्गन, वह सारा डक्ट, वह सारा ग्लैंड जो स्पर्म को बनाता है, स्पर्म को बनने के बाद मैचुरेशन देता है, उसमें रिप्रोडक्टिव फैसिलिटी देता है, और साथ ही साथ उसको पैसेज देता है, डक्ट देता है, वह सारा पैसेज, वह सारा डक्ट, वह सारा ऑर्गन्स मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कहलाता है। बहुत आसान है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने आगे लिखा है पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने लिखा है सबसे पहला ऑर्गन का नाम दिया है टेस्टिस। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में गुणगान करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल वाला जो कैरेक्टर है, मेल वाला रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है, वो कहीं ना कहीं टेस्टिस रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसे हमने लिख दिया है टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मैंने पहले भी बताया था कि मुख्य, शुरुआती, जो सबसे पहले इनिशिएट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं कहां होता है, टेस्टिस में होता है। तो हमने लिखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला ऑर्गन का नाम टेस्टिस, जिसका स्पेशल आपको याद रखने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको हम लोग आगे फिर डिटेल में देखने वाले हैं। फिर हमने लिखा रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स। यहां तक के जो सारे ऑर्गन है बीच में 3-4 जो देख रहे होंगे आप, रेटेटेस्टिस से लेकर इजैकुलेटरी डक्ट, ये सारे कहलाते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। यानी ये सारे ऑर्गन जो हैं यह स्पर्म प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन स्पर्म को फैसिलिटी देते हैं, स्पर्म को मूवमेंट देते हैं, स्पर्म को पैसेज देते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं स्पर्म फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, और इसलिए इसका हमने नाम क्या दिया, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? यहाँ पे स्पर्म बना, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के इसको फैसिलिटेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। और कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो इन सारे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसका नाम हमने क्या दिया, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सारे क्या है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ये सारे क्या है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। ये याद रखना है, आपको बराबर इनसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है। इसको बुक्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत वेरिएबल माना गया है, कहीं 4 कहीं 5 ऑर्गन्स का भी नाम आपको मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन इसमें एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में ओनली 3। और ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से सबसे पहले तो सबसे आसान क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा नीट में, वो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। फिर उसमें से पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड है, इसमें कंफ्यूजन का चांसेस रहता है। तो अगर आप इसको ध्यान रख लेंगे, सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड को या एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड को, ये सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे। हमने लिखा है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये तीनों नाम आप ध्यान रखें। एक्सेसरी को हम लोग सेकेंडरी भी बोल देते हैं, सहायक, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव। यहाँ पे हमने लिखा सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया था। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एरो देके यहाँ लिख रहा हूँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान देंगे, यह कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है, यह कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और उसके बाद देखिएगा 2 ऑर्गन्स और, एक हमने लिखा यूरेथ्रा और लास्ट में लिखा पेनिस। यूरेथ्रा बेसिकली क्या है, जो यूरिन को पैसेज देता है, जो यूरिन को पास आउट करने में मदद करता है, और उसी से रिलेटेड, उसी से एसोसिएटेड पार्ट है पेनिस, जिसे हम लोग कहते हैं, जो कहीं ना कहीं यूरेथ्रा और पेनिस, जो जिसे हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी कहते हैं पेनिस का। एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहने का सेंस यहाँ पे क्या है,
ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह ऑर्गन, वह पार्ट जो आउटवर्ड्स बाहर से देखा जा सकता है। ये सारे पार्ट जो है, ये सारे ऑर्गन जो है वो बॉडी के इनसाइड सेटअप होते हैं, ये कहीं ना कहीं बाहर से इजिली नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए डायसेक्शन करना पड़ेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्टिस से। जैसा अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोलते हैं, तो पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। इसके बारे में बहुत बार पेपर्स में पूछा जाता है, बोर्ड पेपर्स में भी, डीट में भी। इसके बारे में मैंने बहुत सारा अच्छा सा डिटेल में लिख दिया है। फिर अभी जो हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं टेस्टिस के बारे में, फिर हम लोग अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में इसको स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को भी देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है टेस्टिस। सबसे पहले मैंने देखा होगा कि टेस्टिस को दो नामों से जाना जाता है, यानी कि वर्ड जो इसका स्पेलिंग है, कहीं कहीं TES भी लिखा जाता है, कहीं कभार TESTI, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सही है अल्फाबेटिकली। कहीं कहीं कुछ वर्ड जो है वो एक जैसे होने के बाद भी प्रोनाउंसिएशन या उसका वर्ड का स्पेलिंग वो डिफरेंस हो सकता है, तो परेशान होने की बात है। दोनों टेस्टिस ही, इसलिए मैंने दोनों को और करके लिख दिया, बाकी दोनों एक ही चीज है। तो मैंने लिखा है इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह ऑर्गन जहां से कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन प्रोसेस का जो है वो स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होता है, सबसे पहला, सबसे शुरुआत वाला। ये क्या, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज इन पेयर, जो क्या है, एक जोड़ा होता है, स्मॉल साइज, छोटा साइज में है। और इसका अगर हम देखें डायमेंशन हमने दे दिया है, LVH के फॉर्म डायमेंशन होता है, तो 4 to 5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होगा, 2 to 2.5 सेंटीमीटर का ब्रेथ होगा और 3 सेंटीमीटर का हाइट होगा। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यह एक पियर शेप या फिर कह लें कि ओवल अंडाकार शेप में जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही छोटा सा डायमेंशन है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 2.5 सेंटीमीटर का जो है वो ब्रेथ है और 3 सेंटीमीटर का हाइट है। ओवल इन शेप, अंडाकार स्ट्रक्चर में होता है एंड पिंकिश इन कलर, पिंकिश मींस गुलाबी। तो यहाँ पे हमने लिखा टेस्टिस के बारे में कि सबसे बात सिंपल, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, साइज बहुत ही छोटा होता है, ओवल इन शेप, अंडा आकार का होता है और गुलाबी कलर का होता है। लेकिन यह जो है वो इंटरनली बॉडी में सिचुएटेड रहता है, जिसको हम लोग आउटवर्ड्स नहीं देख पा रहे। तो यह जिस सैक लाइक, जिस पॉच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, पहले उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यह क्या है, यह जो जिस स्पेशल सैक लाइक, पॉच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसे हम लोग स्क्रॉटल पॉच कहते हैं, व्हिच इज हैंगिंग बिटवीन द लेग्स एंड अटैच्ड फ्रॉम, अगर आप यहां पे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, एंड अटैच्ड फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल रीजन, और ये अटैच्ड होते हैं लोअर एब्डोमिनल रीजन से। इन द स्क्रॉटल सैक देयर इज ए प्रेजेंट अ कैविटी कॉल्ड वेजिनल सीलोम। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, एक कैविटी है जो कि इसमें स्क्रॉटल सैक में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, वेजिनल सीलोम। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर वेजाइना का पार्ट्स आएगा। यहाँ पे इसका क्यों वेजाइनल सीलोम नाम दिया गया, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो होमोलोगस लाइक वेजाइना है, इसलिए इसका सिलोमिक स्ट्रक्चर, सिलोमिक जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका नाम जो है वो वेजिनल सीलोम दिया गया है। In the scrotal sac, there is present a cavity called vaginal coelom. Vaginal coelom of scrotal sac have a special watery fluidy substance called hydrocele. A testis held in position of scrotal sac by the small, thick means motor, thicker, whitish फाइब्रस स्ट्रक्चर। टेस्टिस जो फोल्ड किया जाता है, पकड़ा हुआ रहता है व्हाइटिश फाइब्रस स्ट्रक्चर से, जिसका नाम क्या है, यूवर्नाकुलम और स्पर्मेटिक। इसका नाम क्या है, यूवर्नाकुलम और स्पर्मेटिक। आगे हमने लिखा है वेजिनल सीलोम ऑफ स्क्रॉटल सैक कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी बाय अ कैनाल, एक स्पेशल कैनाल से, पैसेज से, रास्ता से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग इनग्यूनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनग्यूनल कैनाल। वेजिनल सीलोम ऑफ स्क्रॉटल सैक कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन से, स्टोमक के पार्ट से, लोअर स्टोमक पार्ट से जो जुड़ा रहता है, जिस कैनाल से, जिस पैसेज से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनग्यूनल। ये सारे टर्म्स नीट में पूछे जा चुके हैं, मैंने इसलिए क्लैरिफाई करते छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिया है। सारे पॉइंट्स पिछले एग्जाम्स में, प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप जब इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो नीट के पेपर्स में सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। यहाँ पर हमने लिखा है कि स्क्रॉटल सैक एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका क्या रोल है स्क्रॉटल सैक का, स्क्रॉटल सैक क्या करता है, थर्मोरेगुलेटर का रोल करता है। थर्मोरेगुलेटर आप समझते होंगे, थर्मल मींस हीट,
और रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना। तो स्क्रॉटल सैक जो है वो मदद करता है थर्मो रेगुलेटर के रूप में, हीट को रेगुलेट करता है। क्या करता है हीट रेगुलेट करके? तो व्हिच लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस के टेम्परेचर को लोअर कर देता है, कम कर देता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट को लोअर कर देता है फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सिंपल भाषा में अगर बोले तो जो नॉर्मल का बॉडी टेम्परेचर है उससे अगर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर हो जाए तो उससे स्पर्म प्रोडक्शन में, स्पर्म को रिलीज होने में आसानी होता है। और यह काम करता कौन है? स्क्रॉटल सैक करता है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? थर्मोरेगुलेटर। स्क्रॉटल सैक एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर व्हिच लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर द बेटर प्रोडक्शन और रिलीजिंग ऑफ स्पर्म। स्पर्म का अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हो सके, इस प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए यह मदद करता है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? थर्मोरेगुलेटर। अभी मैंने बस 2-4 पॉइंट जो आपको छोटे छोटे दिए हैं। कि टेस्टिस सबसे पहला बात क्या है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कहां पर पाया जाता है? तो स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटल पॉच में पाया जाता है। जिस पाइप या जिस लाइन से जुड़ा हुआ है, जिस कनाल से, उससे हम लोग इंग्यूनल कनाल बोलते हैं। यह स्क्रॉटल सैक का काम क्या है? तो हीट को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ जिस फाइब्रस क्वाइटिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम हम लोग यूवर्नाकुलम और स्पर्मेटिक कोड का। आसान टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे अगले दिन जब हम लोग आपसे साथ मिलेंगे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। यहां से आप एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू कर दें। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और वहां पे एक अच्छा सा डायग्रामेटिक फिगर भी है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। जब हम लोग टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। आप तब तक घर पे एक बार फिगर का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा होगा, उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि कोरोना का केसेस जो बढ़ने लगा है हर एक जगह, तो आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। विश यू ऑल द बेस्ट।